Hello dear students, welcome to Axiomatic Course CS. Today I am solving NT-NET Computer Science June 2020 Theory of Computation question. Okay, so I am RV and let's start the question. So what is given to us is, consider L. L is a language that is intersection of two languages, L1 and L2. And what is L1? स्पेसिफिकली मैंशन है कि L1 क्या है. L1 इज इक्वल टू 0 पावर m 1 पावर m 2 0 पावर n 1 पावर n सच दैट mn ग्रेटर देन इक्वल टू 0. L2 इज 0 पावर m 1 पावर n 2 पावर k सच दैट mn k all are greater than equal to 0. Then the language L is, first option is recursive numerable but not context free. Second option is regular language. Third option is context free but not regular. Fourth option is not recursive. Okay, so देखिए जो क्वेश्चन है वैसे मतलब हम जो ये करते हैं कि एक लैंग्वेज है जो कॉम्बिनेशन है दो लैंग्वेज का, है ना, एक ऑपरेशन लगाया हमने दो लैंग्वेज के ऊपर और उससे थर्ड लैंग्वेज बनी. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर भी आता है. जब हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ते हैं तो देखिए जब आपको स्पेसिफिकली लैंग्वेज मेंशन नहीं होता तब आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है. जैसे अगर मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करूं तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज तीन ऑपरेशन के अंडर क्लोज नहीं होती. इंटरसेक्शन ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन और डिफरेंस ऑपरेशन, इन तीन ऑपरेशन के अंडर CFL क्लोज्ड नहीं होती. क्लोज ना होने से मतलब होता है मे और मे नोट बी, मे और मे नोट बी. और अगर क्लोज्ड है सपोज तो क्लोज्ड होने से मतलब होता है डेफिनेटली, डेफिनेटली. सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब स्पेसिफिकली आपको लैंग्वेज ही गिवन है तो मे और मे नोट बी का तो कोई चांस ही नहीं है. जब स्पेसिफिकली आपको लैंग्वेज गिवन है तो कौन सी मशीन उसको एक्सेप्ट कर रही है ना, कि अगर उसको ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा अगर एक्सेप्ट करता है तो डेफिनेटली लैंग्वेज कैसी है, रेगुलर है. बट अगर फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं करता, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, तो लैंग्वेज डेफिनेटली क्या है, DCFL है. अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है तो लैंग्वेज डेफिनेटली कैसी है, CFL है. इसी तरीके से अगर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है तो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है. ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है तो लैंग्वेज कैसी है, रिकर्सिव है. ओके, सो अब आपको यही देखना है कि पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि L1 और L2 का इंटरसेक्शन करने से जो लैंग्वेज बनती है वो क्या लैंग्वेज है. फिर हम उस लैंग्वेज को चेक कर सकते हैं कि उस लैंग्वेज को कौन एक्सेप्ट करता है और उसके बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं. ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, हम लेते हैं अब L1 और L2 का इंटरसेक्शन. तो देखो L1 में सबसे पहले देखो कि L1 में किस टाइप की स्ट्रिंग्स आएंगी. L1 एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. तो देखिए L1 में कौन सी सेट ऑफ स्ट्रिंग आएगी. तो यहां से आपको पता चल रहा है क्या कि L1 में किस टाइप की स्ट्रिंग है, 0, नंबर ऑफ 0. जितनी 0 आई उतने क्या आने चाहिए, 1 आने चाहिए, क्योंकि 0 पावर m देन 1 पावर ऑल्सो m. तो जितनी 0 आई उतने ही 1 आने चाहिए. देन सिंगल 2 और देन 0 पावर n 1 पावर n, मतलब 2 के बाद भी जितनी 0 आई उतने ही क्या आने चाहिए, 1 आने चाहिए. तो और m और n क्या है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अगर मैं स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की बात करूं, m और n दोनों को 0 ले लूं तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो गई 2. इसके बाद अगर मैं m को 1 लूं और n को मैं 0 लूं तो नेक्स्ट स्ट्रिंग हो गई मेरे पास 0 1 2. नेक्स्ट अगर मैं m को 0 लूं और n को 1 लूं तो मेरा हो गया 2 0 1. और अगर दोनों को ही m और n दोनों को 1 1 लूं
तो मेरी स्ट्रिंग हो गई ये, एंड सो ऑन। ओके, मतलब आगे क्या बनेगा, जैसे एक हो जाएगा आपका 0 0 1 1 2, और क्या हो जाएगा 2 0 0 1 1 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। चलिए इसी तरीके से L2 में देखते हैं कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी। तो देखो L2 में किस टाइप की स्ट्रिंग है, L2 में है 0 पावर m 1 पावर n 2 पावर k सच दैट m n k ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हम m n k को क्या ले सकते हैं, 0 या 0 से बड़ा, और 0 पावर m है, 1 पावर n है और 2 पावर k है, तीनों की पावर अलग अलग है। मतलब 0 कितने भी आ सकती है, 1 कितने भी आ सकते हैं, 2 कितने भी आ सकते हैं। तो हो सकता है कुछ भी ना आए, है ना, सब 0 0 m n k सब 0 आ जाए, तो क्या स्ट्रिंग हो गई, एप्सिलॉन। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग L2 की क्या है, एप्सिलॉन। ओके, नेक्स्ट कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग भी बन सकती है, सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 2। ओके, और कुछ इस टाइप से भी बन सकता है 0 1 या फिर 1 2 या 0 2। ओके, और इस टाइप से भी बन सकता है 0 1 2, और इस टाइप से भी बन सकता है क्या, 0 0 1 1। इस टाइप से भी बन सकता है 0 0 2 2 या 1 1 2 2, या फिर 0 0 1 1 इस टाइप से भी बन सकता है, और 0 0 1 1 2 इस टाइप से भी बन सकता है। तो देखो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि कॉमन स्ट्रिंग्स क्या आएंगी। L1 और L2 के इंटरसेक्शन है, उसमें क्या कॉमन है, एक तो मुझे 0 1 2 सबसे ये कॉमन है ना, एक 2 भी कॉमन है 2, देन 0 1 2, या फिर मैं कह सकती हूँ 0 0 1 1 2, ये स्ट्रिंग कॉमन है। तो अगर आप देखोगे तो L1 इंटरसेक्शन L2 क्या बनेगा, देखिए एक पता है हमें L2 में क्या नहीं आ सकता, 2 के बाद कोई 0 1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन होगा उसमें 2 के बाद कभी भी 0 और 1 नहीं आने चाहिए, और L1 में क्या है, सिर्फ एक सिंगल 2 है, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वहां पे भी क्या होगा, सिर्फ सिंगल 2 होगा। सो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आएगा, 2 के बाद कोई 0 1 नहीं आएगा, सिंगल 2 आएगा, और L1 कहता है कि 0 और 1 इक्वल होने चाहिए। तो इंटरसेक्शन आपका आ जाएगा 0 पावर m 1 पावर m 2। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ L1 इंटरसेक्शन L2। ओके, सो दिस इज द L3, ये आपकी L, ये आपकी क्या है, L है, 0 m 1 m 2। तो आपको पता है इस लैंग्वेज को कौन एक्सेप्ट करेगा। देखिए इस लैंग्वेज में क्या है, एक कंपैरिजन है। जब कंपैरिजन आ जाता है तो फाइनाइट ऑटोमेटा उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कंपैरिजन क्या है कि जितने 0 हैं उतने ही क्या आने चाहिए, 1 आने चाहिए। तो दिस इज नॉट रेगुलर, यहाँ से मुझे पता लगा कि दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ये लैंग्वेज क्या नहीं है, रेगुलर नहीं है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, क्या इसको पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा। इवन मैं चेक करूंगी इसको, क्या डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, अगर आपके पास सिंगल कंपैरिजन है, वन कंपैरिजन एट ए टाइम, तो उसको डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर सकता है। क्या होगा देखिए कैसे एक्सेप्ट करेगा, जितने भी जीज डीपीडी में हम क्या यूज करते हैं, एक स्टैक यूज करते हैं। तो जितने भी 0 आती है आप उन्हें पुश करते जाइए। जैसे ही 1 आया आपने एक 0 को पॉप कर लेना है। उसके बाद जैसे ही सिंगल 2 आता है उसे आप पॉप कर दी, पुश कर दीजिए या पॉप कर लीजिए, या फिर कुछ मत कीजिए। उसके बाद जैसे एप्सिलॉन आता है आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो डीपीडीए इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग बन सकता है। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज कैसी है, DCFL है। बट DCFL जैसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये लैंग्वेज क्या है, CFL है। जो DCFL है वो CFL तो डेफिनेटली है। तो लैंग्वेज इज CFL बट नॉट रेगुलर। ऑप्शन 3 इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन, है ना। बाकी सब गलत है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री, नो दिस लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। फोर्थ ऑप्शन कहते हैं नॉट रिकर्सिव, नहीं, अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो डेफिनेटली रिकर्सिव भी होगी। तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका, गलत है। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन C इज द करेक्ट वन। देखिए
क्या चेक किया हमने, जब आपको देखो अगर आपको लैंग्वेज नहीं गिवन तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी से आंसर करेंगे, बट अगर आपको लैंग्वेज ही गिवन है तो आप पर्टिकुलर लैंग्वेज को जनरेट कीजिए। L1 L2 से हम L को जनरेट कर सकते थे, फिर चेक कीजिए कि L को कौन सी मशीन एक्सेप्ट करेगी, जो मशीन L को एक्सेप्ट करती है लैंग्वेज आपकी वही बन जाएगी। ओके, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।